नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने बच्चों के रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर निगम प्रकाश नारायण। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बात करें कि बच्चों को, नवजात बच्चों को, जैसे कि पिछले वीडियो में हमारे साथ आपने जिक्र किया था कि अगर छोटे बच्चे हैं तो इन्फेक्शन से किस तरीके से दूर रखना है। तो मैं चाहूँगी कि इस वीडियो में हमारे साथ पूरी जानकारी साझा करें कि प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे इन्फेक्टेड ना हो किसी चीज़ से। देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है हमारे लिए कि बच्चों को संक्रमण से कैसे बचाया जाए। ये सबसे बड़ी समस्या है। हमारे बच्चों के जान इसी के कारण जाती है। तो इसके लिए समझना होगा कि संक्रमण किस प्रकार का होता है। संक्रमण जो है बच्चों का, वो या तो मुख के द्वार से जाता है, या चमड़े के द्वारा जाता है, या सांस के द्वारा जाता है। ये तीन इम्पॉर्टेंट माध्यम हैं जिनसे संक्रमण प्रवेश करता है बच्चे में। तो जो भी जीवाणु है या वायरस हैं, जो भी हो, वो इसी तरह से प्रवेश करते हैं। तो इसी बात का ख्याल रखना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अगर बच्चों को हम संक्रमण से बचाएंगे तो बराबर हाथ धो के बच्चे को पकड़ना है, हाथ धो करके, हैंड हाइजीन जिसको बोलते हैं हम लोग। और दूसरा है कि बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएंगे, हम लोग बाहरी दूध नहीं पिलाएंगे, बोतल से बिल्कुल नहीं पिलाएंगे, क्योंकि मुख के द्वार से जो इन्फेक्शन है वो इसी कारण से होता है। तो बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएंगे। कभी कभी माताएं जो है वो समझ नहीं पाती कि उनका दूध समुचित हो रहा है, लेकिन उनको हमको समझाना पड़ेगा, उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि उनका दूध समुचित मात्रा में हो रहा है। और हम लोग अगर हर 15 रोज़ पर बच्चे का वजन करके उनको दिखला देंगे तो समझ में भी आ जाएगा कि बच्चा उचित मात्रा में दूध ले रहा है। तो बच्चे का संक्रमण अगर हमको मुंह के द्वार से बचाना है तो सिर्फ माँ का दूध देना है, बोतल हरगिज नहीं पकड़ाना है, और मुंह में बराबर निपल और ये जो चूसनी है वो बिल्कुल नहीं देनी है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम लोगों के यहाँ ये कभी कभी बच्चे को शांत करने के लिए लोग चूसनी का माध्यम अप्लाई करते हैं। वो अच्छी बात नहीं है। चूसनी के कारण बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती है। गैस भी होता है और साथ साथ इन्फेक्शन भी होता है, संक्रमण भी होता है। तो इसलिए वो चीज़ हो गया मुंह के द्वार का। और जो सांस की नली के द्वारा है, तो इसके लिए जो सर्दी खांसी वाले जो भी व्यक्ति हैं परिवार में, वो बच्चे के करीब बिल्कुल ना आए, नंबर 1। नंबर 2, अगर बच्चे की माँ को सर्दी हो जाए तो या खांसी हो जाए तो घबराने की बात नहीं है। उस समय जो माँ का दूध निकलता है उसमें जीवाणु नहीं निकलते हैं, बल्कि उसमें उस जीवाणु से लड़ने वाले तत्व होते हैं। इसलिए उस समय का दूध और भी अच्छा होता है। ये जो एक किंवदंती है कि माँ को सर्दी हो गई तो बच्चा भी सर्दी खींच लेगा, ये बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण वक्तव्य है। इस बात को कभी भी समझिए कि जब माँ को सर्दी हुई तो उसमें और उसके दूध में तो पोषक तत्व आ रहा है और माँ का दूध और भी लाभकारी होगा। लेकिन उसमें एक शर्त होगी कि माँ बराबर अपने, चूँकि उनके नाक के स्राव से या खांसने से ये वायरस या बैक्टीरिया निकलता है, तो उसको ज़रूर वो एक अपनी चुन्नी से ढक लेंगी और सही ढंग से फिर आराम से आप दूध पिला सकते हैं। तो ये एक दूसरा हो गया। और तीसरा, अगर स्किन की बात करें, हम लोग चमड़े की बात करें, तो बराबर हर रोज़ बच्चे को एक स्पॉन्ज तो ज़रूर करना है, ठंड में भी और गर्मी में तो रोज़ नहाना भी है, नॉर्मल पानी से, नॉर्मल तापक्रम के पानी से, और ख़ास करके जो ठंड का मौसम आए तो गुनगुने पानी से। लेकिन रोज़ नहाना बहुत आवश्यक है चमड़े के इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। तो ये 3 प्रकार के जो संक्रमण थे, इन तीनों के बारे में मैंने आपको बताया। डॉक्टर साहब, जैसे कि ये तो हो गया कि किस तरीके से बचाव करना है। एक मैं अगर चाहूँ कि अगर नवजात बच्चा है और माँ पहली बार माँ बनी है, तो इसमें कैसे समझ सकती है कि उसके बच्चे को जो है इन्फेक्शन हुआ है? देखिए, ऐसा है कि अगर आपको ये समझना है कि इन्फेक्शन सचमुच में उसको वो हुआ है या नहीं है, संक्रमण जो हुआ है या नहीं, इसके लिए आप समझिए कि बच्चे का बिहेवियर, बच्चा अगर कोई बच्चा दिन में 3 से 4 या 5 बार लूज मोशन कर रहा हो तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। बच्चा जब भी दूध पिएगा तो उसको टट्टी होगी। लेकिन यही अगर 15-20 बार हो जाए तो ये संक्रमण का लक्षण हो जाएगा। नॉर्मल जो उसका पैटर्न है उससे अगर एक्सट्रीम वेरिएशन हुआ आंत के मामले में,
या जो दस्त की बात हो रही है तो वो एबनॉर्मल होगा। लेकिन माँ के दूध पर जब भी माँ का दूध पिए एक पतली टट्टी अगर हो जाए तो ये दस्त का द्योतक नहीं है, ये बात समझना होगा। लेकिन अगर संक्रमण के बारे में आप और आगे के बारे में सोचेंगे तो बच्चा अगर दूध पीना बंद कर दे, बच्चा एकदम सुस्त होने लगे, बच्चे का टेम्परेचर कभी कभी लो होने लगे, अगर बच्चा हाइपोथर्मिक होने लगे, बच्चा का अगर वो एकदम ठंडा होने लगे, तो समझिए कि बच्चे को सीरियस संक्रमण है, घातक संक्रमण है, तब तुरंत डॉक्टर के पास जाना होगा। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर निगम प्रकाश नारायण को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी दी है कि एक नवजात बच्चे को किस तरीके से संक्रमण से दूर रखना है, बचाना है और ख्याल रखना है। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। साथ ही डॉक्टर साहब से आपकी क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।